वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। इंडियन पेनल कोड के रिगार्डिंग जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हम डिस्कस करें, दैट इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडियन पेनल कोड के रिगार्डिंग, तो 53 में मेंशन किया गया कि अगर जो इंडियन पेनल कोड में की टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के रिगार्डिंग डेथ है जी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जो इम्प्रिजनमेंट है इट कैन बी अ सिंपल और इट कैन बी अ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी वहाँ पे दिया गया और फाइन के रिगार्डिंग भी बात की गई है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इम्प्रिजनमेंट की, अगर सिंपल है तो कोई जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं आती, लेकिन अगर आपको इम्प्रिजनमेंट जो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी गई है जहाँ पर आपको काम करना होता है, तो वहां पर जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 73 जो है बेसिकली दीज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है बेसिकली आर गिवन टू द हार्ड क्रिमिनल्स। जो अपराधी हैं बहुत कठोर हैं, जो नॉर्मली ऑफेंस कमिट करते रहते हैं, उनको कोई डर नहीं है समाज का, उनको कोई लॉ का डर नहीं है, और ये जो है बेसिकली जो उनको रिफॉर्म करने के लिए, जहाँ उनको डर पैदा करने के लिए उनके अगेंस्ट जो है दिल में, उनके लिए वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जगह जो है वो आईपीसी में दी गई है। तो सेक्शन 73 क्या कह रहा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अगर मैं बात कर रहा हूँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, तो इट सिंपली मीन्स दैट द प्रिजनर्स आर नॉट पर्सन्स, वो पर्सन्स नहीं है, टू बी डेल्ट विद एट द मर्सी ऑफ द प्रिजन अथॉरिटी। उनको कोई भी जो सहानुभूति उसको नहीं दी जाएगी। अगर वो हार्ड क्रिमिनल्स हैं तो डेफिनेटली उनको बिल्कुल कठोर जो है वे आउट से ही उनके साथ डील किया जाएगा, तो उनके साथ कोई मर्सी से हम लोग डील नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इट सिंपली मीन्स दैट कीपिंग इन अ सेपरेट सेल। बाकी प्रिजनर्स होते हैं हमारे जेल में, उनको बाकी को अलग किया जाता है, और जो जिनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है उनको एक अलग रूम में डाल दिया जाता है। बैठे रहो आराम से, ना धूप आएगी ना छाया आएगी, रात होगी, बस एक कमरे में नीचे से हम लोग खाना दे देंगे आपको, खाते रहो, ठीक है जी। जब तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का टाइम पीरियड खत्म नहीं होता आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। अब इसके दो रीजंस हैं। अगर ऐसी पनिशमेंट होती है जब तो आपको खौफ आ जाएगा कि मैं आगे से ऑफेंस ना कमिट करूँ, क्योंकि अकेला रहना मेंटली इतना जो पर्सन है प्रिजनर इतना टॉर्चर रहता है कि वो हमेशा सोचेगा एक अपना वे आउट कि भाई मैं आगे से ऑफेंस ना कमिट करूं, क्योंकि उनके पास सिर्फ दीवार होती हैं, वॉल्स होती हैं, वॉल के अंदर वो बैठा होता है, उनको पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है जी। वहीं पे उसके जो वॉशरूम की जो प्रोविजन है वही उसी रूम में दी गई कि वहीं पे स्मेल आती है। तो ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है सिर्फ डर पैदा करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करें, सेक्शन 73 ये कह रहा है व्हेनेवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड, अगर किसी को अक्यूज को सजा होती है किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग, जहां पर कोर्ट के पास पावर है टू सेंटेंस हिम रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जिसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जा रही है, वहां पर कोर्ट के पास फर्दर पावर है मे बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो वहां पर जो जज है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के भी ऑर्डर दे सकता है फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट टू विच ही इज सेंटेंस्ड। अगर उसको 3 साल की सजा हुई है, उसको 10 साल की सजा हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो जज है वो डिसाइड करेगा कि कितनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसको देनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं, वहां पे लिखा हुआ है फॉर एनी पोर्शन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट टू विच ही सेंटेंस नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इन द होल। लेकिन जो इम्प्रिजनमेंट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वो मैक्सिमम 3 मंथ की हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। चाहे उसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया हो, यू कैन नॉट गिव द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट more than 3 years. So 3 years is the maximum solitary confinement provided under the Indian Penal Code. वहां पर फर्दर प्रोवाइड किया गया है भाई अगर आपको जो सजा है वो 6 मंथ तक है, इम्प्रिजनमेंट जो है वो 6 मंथ तक है, 6 मंथ से ज्यादा अगर आपको सजा नहीं हुई है तो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो सिर्फ 1 मंथ की हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आपको सजा जो है वो 6 मंथ से ज्यादा है लेकिन 1 ईयर के कम सजा हुई है, 6 मंथ से ज्यादा सजा और 1 ईयर से कम सजा रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुई है, तो जो मैक्सिमम पीरियड है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का वो 2 ईयर्स है, 2 मंथ्स सॉरी। अगर आपको सजा 1 ईयर से ज्यादा हुई है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, तो वहां पर जो 3 मंथ का जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की प्रोविजन सेक्शन 73 में प्रोवाइड की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 74 कह रहा है कि लिमिट क्या है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ऐसा तो नहीं कि हम एक अक्यूज को 3 मंथ्स के लिए हम लोग अलग रख दें, वो तो मर जाएगा, वो तो पागल हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता। लॉ कहता है कि उसका सिस्टम है जो सेक्शन 74 में मेंशन किया गया है कि क्यों अगर उसको हमें 3 मंथ की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देनी है तो उसको पार्ट में दे देते हैं, ताकि उसको अगर
7 दिन दे दिए, बाद उसको बाहर निकाल दिया, फिर 7 दिन दे दिया, बाद उसको बाहर निकाल दिया। तो शिफ्ट में अगर हम देंगे तो उसको भी जो उसको है वो या तो वो एक साइड तो वो मरेगा नहीं, ठीक है, वो मेंटली टॉर्चर कम होगा और उसको रिफॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा भी होंगे। लेकिन अगर हम 1 मंथ को उसको बिल्कुल अलग ही रखेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो मेंटली जो सिचुएशंस है वो खराब हो सकती है, वो मेंटली इनकेपेबल भी हो सकता है। तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। इसलिए सेक्शन 74 में लिमिट वर्ड यूज किया गया, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सच कन्फाइनमेंट shall in no case exceed 14 days at a time with interval between the periods of solitary confinement of not less duration than such period। अगर उसको सजा हुई है, लॉ कहता है कि 14 डेज की आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दो, उसके बाद 14 डेज फिर बाहर रखो, उसके बाद फिर आप 14 डेज आप दे सकते हो। तो 14 डेज प्लस 14 डेज का इंटरवल उसको साथ में देना पड़ेगा। लेकिन वहां पे अगर वर्ड यूज किया गया है एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in 1 month। अगर उसको जो सजा हुई है वो 3 मंथ से ज़्यादा है, जो अवॉर्ड shall exceed 3 month, तो लॉ कहता है कि अगर 3 मंथ से ज़्यादा अगर किसी को सजा हुई है तो अगर उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है तो वो हम लोग पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स 7 दिन उसको रख लो जेल में, क्योंकि अभी काफी समय उसने बिताना है हमारे साथ, तो 7 दिन एक मंथ में काफी सफिशिएंट है। बाद में नेक्स्ट मंथ में हम लोग 7 दिन दे देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉ कहते हैं अगर उसको 18th को सजा सुनाई गई है तो ये इंपॉर्टेंट है कि 7 दिन की सजा के बाद 7 दिन का जो गैप अवश्य होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में हम लोग जाएंगे। अगर वो 18th को आप सजा दे रहे हो तो उसकी सजा कब खत्म होगी? 18, 19, 20 एंड 25। तो 25 को उसकी सॉलिटरी सजा कम होगी, उसके बाद 7 दिन का गैप, दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ की 2 तारीख के बाद आप उसको 7 डेज फर्दर उसको सजा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर इम्प्रिजनमेंट सबसे ज्यादा है, अगर मंथ में काफी दी गई है, 3 मंथ में अगर जो प्रोवाइड किया गया है, तो क्योंकि अगर वो शॉर्ट पीरियड के लिए अंदर आया है तो वो भी प्रोविजन हमारे पास है, अवेलेबल है कि इसको 14 डेज रेगुलर रख लो, बात खत्म। लेकिन अगर हमारे पास काफी टाइम है कि उसको रहना यहीं पे रहना है, तो हम लोग उसको एक मंथ में एटलीस्ट मैक्सिमम 7 डेज ही उसको जो है कन्फाइनमेंट के लिए उसको रख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेक्शन 75 क्या कह रहा है? एनहेंसमेंट पनिशमेंट। वहां पर 2 जो चैप्टर जो है वर्ड यूज किए गए हैं। जो चैप्टर बेसिकली इट्स 12 एंड चैप्टर जो है बेसिकली 17। जो चैप्टर 12 इट डील्स विद द ऑफेंसेस रिलेटेड टू कॉइन एंड द गवर्नमेंट स्टैम्प्स। जो चैप्टर 17 है वो डील कर रहा है ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। इन केसेस में अगर 3 ईयर या 3 ईयर से ज्यादा आपको पनिशमेंट दी जाती है और अब दोबारा से फिर ऑफेंस कमिट करते हो, जो चैप्टर 12 और चैप्टर 70 में फॉलो करते हैं, सब्सिक्वेंट ऑफेंस कमिट करते हो, तो लॉ कहता है सेक्शन 75 में कि आपको सेम सजा नहीं मिलेगी, आपको इनहैंस्ड सजा मिलेगी। आपको जो है ज्यादा एक्सीड में सजा दी जाएगी और आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और जो है बेसिकली वहां पे वर्ड है जहां विच मेक्स 10 to 10 ईयर आपको इतनी सजा हो सकती है। विच मेक्स 10 to 10 ईयर्स, वो हो सकता है कि आप 5 ईयर सुना दो, आप 7 ईयर सुना दो, आप 8 ईयर सुना दो। लेकिन लॉ कहता है कि अगर सब्सिक्वेंट आपने ऑफेंस कमिट किया है सेम चैप्टर में 12 और चैप्टर 17 में, तो आपको जो सब्सिक्वेंट ऑफेंस है वहां पर आपको सेम सजा की प्रावधान नहीं है, आपको एक्सीड जो है एनहांस्ड पनिशमेंट दी जाएगी। वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है, वो इम्प्रिजनमेंट अप टू 14 ईयर भी हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आईपीसी के रिगार्डिंग बात करें, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के रिगार्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो चैप्टर है, क्योंकि प्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं कि हाँ भी जो कितना गैप है, आप कितनी सजा सुना सकते हो, ठीक है। अगर उसको 6 मंथ से कम है तो आप कितने मंथ की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट करोगे। अगर 1 ईयर से कम है, 6 मंथ से ज्यादा, तो आप कितनी कन्फाइनमेंट करोगे? 2 मंथ। अगर 1 ईयर से ज्यादा उसको सजा दी गई है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, तो आप जो है मैक्सिमम 3 मंथ जो है उसको रिगरस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आप उसको सुना सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट गाइस द सेक्शन 73 to 75। होप कि आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट ना रही होगी, लेकिन बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज शेयर करते रहना आप, और मैं उसको कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।